देखिए, खाते पीते हुए हम वेट लॉस कर सकते हैं। इसका सिंपल फार्मूला है और सिर्फ चेंजिंग बदलाव अपने डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में, बस इतना ही करना है। उसके बाद आप 1 सप्ताह से लेके 1 महीने के अंदर आपका वज़न कितना कम हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके फिर से वापस ज़रूर बताइएगा। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अपने लक्ष्य को, अपने सपने को पूरा करना है तो करना है, बस ठान लिया। यदि आपका वेट बढ़ गया है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप महीने में कम से कम 5 केजी या 3 केजी वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर उससे ज़्यादा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर वेट लॉस करने में आप सहयोग देंगे अपने आप को, तो वेट लॉस ज़रूर कर पाएँगे। हाँ, कहीं-कहीं बाहर निकलने पर हम नहीं वो चीज़ को फ़ॉलो कर पाते हैं, उसकी बात मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन आप वेट लॉस करने के लिए कहीं बाहर भी जा रहे हैं, तो हमें घर से ही पहले ही से तैयारी कर लेनी है कि हमें बाहर जाकर क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले यहाँ पर भूख हड़ताल नहीं करनी है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ खाते-पीते हुए आपको वेट लॉस करना है। आज मैं आपको ये नहीं कहने आई हूँ कि आप ये पानी पी लो तो वेट लॉस हो जाएगा, ये खा लो एक चीज़ तो वेट लॉस हो जाएगा। आपको सही में मैं आपको बताती हूँ कि वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से वादा करना होगा। अगर आप अपने आप से वादा नहीं करेंगे तो आप कभी वेट लॉस नहीं कर पाएँगे, आपका वज़न कभी नहीं घटेगा। आप फिर से वापस इस वीडियो पर आइएगा और वेट लॉस हुआ कि नहीं हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको छोटी-छोटी मैं बदलाव लाने के लिए कहूँगी और उस बदलाव में आपको क्या करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आपको भूख हड़ताल बिल्कुल नहीं करना है, आपको खाते-पीते हुए वेट लॉस करना है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले सुबह उठकर 6 से 7 बजे उठना है और 1 से 2 गिलास नॉर्मल पानी पीना है। ठंडा पानी, फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना है, हल्का गुनगुना पानी कर लीजिए। आप वो पी सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी पी सकते हैं। पानी अगर गुनगुना पानी पीते हैं तो 1 गिलास गुनगुना पानी में आप हाफ़ लेमन जूस डाल सकते हैं। ये पानी आपको सप्ताह में 3 दिन पीना है। जैसे आज आपने नींबू पानी पी लिया तो कल सौंफ या जीरा का पानी बनाकर पी लीजिए। 1 दिन गैप करके या फिर 2 दिन गैप करके आप लेमन वाटर बनाकर पीजिए। ये सुबह-सुबह 6 से 7 के बीच में आपको करनी है। नाश्ता में हल्का-फुल्का 8-9 के बीच में नाश्ता हो जानी चाहिए। जैसे बेसन का चीला 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। हरी चटनी या मूँगफली के चटनी के साथ आप लें। ओट्स या दलिया भी बना के मतलब खा सकते हैं। तो ये आप चेंज करते रहिए, सुबह का टाइम में नाश्ता का रूटीन है। अब आपको 11 बजे कोई ना कोई एक फल ज़रूर खाना है। 10-11 के बीच में आप पपाया खा लें या फिर कोई भी फल, सीज़नरी फल। ऐसा नहीं कि कोई भी फल हम उठा के खा रहे हैं, वो सीज़न है या नहीं है। आम का सीज़न है तो आम खा लीजिए और केला तो मेरे ख़्याल से हर सीज़न में मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि केला खाने से मोटापा बढ़ता है। एक केला खाने से कोई मोटापा नहीं बढ़ता है। केला में पौष्टिक भरपूर मात्रा में होता है, आपका पेट भरा रहता है। तो केला भी आप एक ले सकते हैं। दोपहर का खाना आपका 1 से 2 के बीच में हो जानी चाहिए। रोटी आपको 1 या 2 ही लेना है, इससे ज़्यादा रोटी नहीं लेना है आपको। 1 कटोरी भर के दाल ले लीजिए और 1 से 2 ही रोटी लेनी है। सब्जी 1 कटोरी और 1 बड़ा कटोरी सलाद, 1 कटोरी दही। रोटी बिल्कुल कम खाना है, 1 या 2, और ये सब्जी और दाल आपको पेट भर के खाना है। अब ये देखिए वेट लॉस कैसे होता है आपका। इसमें आपको भूखे रहना भी नहीं पड़ा और वेट लॉस भी बहुत तेज़ी से होगा। जितना कम हो सके ऑयल का मात्रा कम करें, तेल कम डालें। अब आ गया शाम का टाइम। शाम का 4 से 5 के बीच में आपको लेना है कम से कम 30 ग्राम, 1 मुट्ठी आप भुना चना ले लीजिए। इस शाम के टाइम में वो बिल्कुल नहीं लेना है। उसके जगह पर 30 ग्राम यानी कि 1 मुट्ठी भुना हुआ चना, जो सत्तू वाला चना होता है, उसको लेना है। आप उसको खाइए और ये खाने के बाद आपको भूख भी नहीं लगेगा, पेट भी भरा रहेगा और प्रोटीन भी हमें अच्छी तरह से मिलेगा।
अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो बिना चीनी का आप हल्का सा चाय पत्ती डाल के ब्लैक टी पी सकती हैं या फिर ग्रीन टी, जो आपको पसंद है। रात का खाने का टाइम हमें जल्दी होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि रात के 9 बजे के बाद, कभी-कभी तो कई लोग 10-11 बजे खाते हैं। 10-11 बजे खाना खाकर अगर सोएंगे तो वेट बढ़ेगा। तो हमें सोने के कम से कम 2 घंटा पहले खाना खा लेनी चाहिए। तो 7:30 साढ़े 8 के बीच में खाना हमें खा लेनी चाहिए। एक रोटी लेनी है, 1 कटोरी दाल, मूँग का दाल आप लीजिए, थोड़ा पनीर रख लीजिए, पनीर फ्रेश होनी चाहिए, और 1 कटोरी भरकर सब्जी। आप सब्जी तीनों टाइम भी खा रहे हैं ना, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपको ताकत मिलेगी, ऊर्जा रहेगा आपके शरीर में बना रहेगा। देखिए, हम भी यही सब अपने खाने में शामिल करते हैं। देखिए, खाना हमारा पौष्टिक रहेगा तो हमारा वेट भी गेन नहीं होगा और हमें कमज़ोरी भी नहीं लगेगी। सिर्फ हमें खाने में बदलाव लानी है और अपने लाइफ़स्टाइल में। अब हम सोकर उठ कितने बजे रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना है, और हम सो कितने बजे रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। और अगर आपको रात में भूख लगे तो 1 गिलास गुनगुना दूध पी सकते हैं बिना चीनी का, या फिर थोड़ा-सा पपीता खा सकते हैं, या नारियल थोड़ा-सा खा सकती हैं, जो फ्रेश नारियल होता है। कई लोगों की आदत होती है थोड़ी-थोड़ी देर देर में चटर-पटर खाने की। मीठा चीज़ छोड़ सकते हैं, मीठा चीज़ छोड़ दीजिए। बिस्कुट हुआ, नमकीन है, चिप्स है, पैकेट फूड कोई भी आपको नहीं लेनी चाहिए। तला हुआ खाना से बचना है, मिठाइयाँ, कोई भी स्वीट से आपको बचना है। और बार-बार चाय के साथ कितने लोग स्नैक्स लेते हैं, उससे बिल्कुल बचना है। आप स्नैक्स के तौर पे मखाने हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, बिल्कुल ज़रा सा घी में, या फिर आप सादा भी रोस्ट कर सकती हैं, उसे फ्राई कर लीजिए, और वो भी अपना 1 मुट्ठी लेकर घूम-घूम के खाइए। अगर आपकी आदत है घूम-घूम के खाना, थोड़े-थोड़े देर पे खाना है, तो ये भी आप साथ में शामिल कर लीजिए। कि मखाना हल्का होता है और इसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के साथ थोड़ा प्रोटीन और फाइबर भी होता है। इससे क्या होगा, लंबे समय तक आपका पेट भरा भी रहेगा, बार-बार जो कुछ खाने की आदत है वो कम हो जाएगी। जैसे चिप्स है, नमकीन है, बिस्कुट है, ये आपको बिल्कुल छोड़ देनी है। तो अभी आपने प्रॉमिस किया अपने आप से कि आपको वेट लॉस करना है, आपको वज़न कम करना है। तेल में तला हुआ खाने की बजाय सूखा भुना हुआ खाना आप खाएँ, इसमें कम कैलोरी मिलेंगे, तो आपका वेट ज़्यादा गेन नहीं होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। भुना हुआ चना में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है, फाइबर भी होती है, और पेट देर तक भरा रहता है, बार बार भूख नहीं लगती है, शरीर में ऊर्जा भी मिलती है। तो भुना चना भी अच्छा विकल्प है। मखाना और भुना चना ये स्नैक्स के तौर पे अपने पास रख सकती हैं, और आपको जब थोड़ा थोड़ा मन करता है खाने को तो ज़रा ज़रा लेके खा सकती हैं। साथ ही साथ फिजिकल वर्क, शारीरिक मेहनत भी आपको करना है। शारीरिक थोड़ा-थोड़ा मेहनत भी करना चाहिए, जैसे घर का काम कर रहे हैं या फिर योगा है, एक्सरसाइज है, ये भी साथ में शामिल ज़रूर करें। तो इसी तरह समोसा, बिस्कुट खाने की बजाय आप भुना चना और मखाना ये सब अपने खाने में शामिल करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए, वज़न घटाने में भी, और आपको कोई कमज़ोरी नहीं होगा, आपको भूख हड़ताल नहीं करना पड़ेगा। खाना कम खाओ, लोग कहते हैं कि खाना कम खाएँगे तो वज़न घटेगा, खाना मेरा बंद नहीं होता है। बस हमें खाने में बदलाव लाना है, अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजिंग करनी है, और हमारा वेट लॉस कैसे होता है आप खुद देखिएगा। आप फिर से वापस आकर हमें इस चैनल पर आप आइएगा कि आपका वेट लॉस कितना हुआ। तो सबसे पहले आप अपने आप से वादा कीजिए कि 1 सप्ताह हमारा डाइट यही रहेगा, फिर उसे धीरे-धीरे बढ़ाना शुरू करिए, और फिर वज़न करके देख लीजिए कि आपका वज़न कितना कम हुआ, फिर हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।